Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 अप्रैल 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। और देखो आज जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आर्टिकल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करी गई है ई सेंटा के बारे में। तो बेसिकली जो ये ई सेंटा है ये एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा। वो कौन है? वो है पीयूष गोयल साहब, जिनका आप लोग बराबर में पिक्चर देख पा रहे होंगे। इन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है ई सेंटा यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। एक तरीके से आप कह सकते हो ये पोर्टल है। इसमें क्या होगा, एक तरफ होंगे फार्मर्स और दूसरी तरफ होंगे एक्सपोर्टर्स। मान लो ये पोर्टल है, एक तरफ यहाँ पे क्या होंगे फार्मर्स, और ये कौन से फार्मर होंगे? ये होंगे एक्वा फार्मर्स। एक्वा फार्मर्स बेसिकली कौन होते हैं? जो कि पानी से रिलेटेड जीव को उगाएं, जैसे कि फ़िश हो गए, श्रिम्स हो गया, इन सब को ये सेल करते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो क्या करेंगे, ये अपने जो एक्वा प्रोडक्ट्स है उनको सेल करते हैं एक्सपोर्टर को। अब इस पोर्टल में क्या होगा, ये फार्मर अपने जितने भी फ़िश होंगी, मान लो कोई भी फ़िश है, क्वालिटी क्या है उस फ़िश की, कौन सी फ़िश है, कितनी क्वांटिटी है, किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, ये सारी चीज़ इसमें अपलोड कर देंगे। सारे स्पेसिफिकेशंस रिगार्डिंग दिस फ़िश ये सब को अपलोड कर दिया जाएगा इस पोर्टल पर। एक्सपोर्टर जांच करेगा, एक्सपोर्टर देखेगा इन सबको और ऑर्डर कर लेगा। एक तरीके से इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो है फार्मर्स अपना सामान ईजिली बेच पाएंगे एक्सपोर्टर को। और इसके अंदर बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। तो आप देख पाओगे इससे ईजिली फार्मर्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और अपनी इनकम को भी बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है क्या कि देखो फार्मर्स जो हैं उनको एक बेटर प्राइस मिल सकता है इस मेथड से। यानी क्या होगा, वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बीच में कोई है नहीं, और उनसे जो इनकम है वो थोड़ी सी ज़्यादा जनरेट हो सकती है। दूसरी चीज़, एक्सपोर्टर को क्या फ़ायदा होगा? एक्सपोर्टर को एक ट्रेसिबिलिटी का फीचर मिल जाएगा, यानी कि वो ट्रेस कर पाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आया कहाँ से है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, अभी बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फार्मर किसी और को बेचता है, फिर वो तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है, तब जाके एक्सपोर्टर के पास वो चीज़ पहुँच पाती है। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्टली जो है एक्सपोर्टर के पास पहुंच जाएगी, तो एक्सपोर्टर को मालूम होगा कि कहां से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा जाकर वहां पर कह सकता है। ओके नाउ अब यहाँ पे बीच में कोई नहीं है तो पेमेंट वगैरह कैसे होनी है? तो पेमेंट के लिए एक यहाँ पर आप कह सकते हो एक है नक्शा। नक्शा क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। नक्शा क्या करेगा? देखो यहाँ पे मैंने बताया पोर्टल में एक तरफ फार्मर होंगे, एक तरफ एक्सपोर्टर होंगे। अब क्या होगा, फार्मर ने अपना प्रोडक्ट रख दिया, एक्सपोर्टर ने इसको खरीद लिया। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? पेमेंट करेगा इसकी। जो पेमेंट करेगा, अब यहाँ पे फार्मर के पास वो पेमेंट कैसे पहुँचेगी? वो पहुँचेगी नक्शा के थ्रू। बीच में एक जना काम करेगा, वो है नक्शा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद अब इस पोर्टल से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो बेनिफिट्स आपको ध्यान रखना है, रेज नाम याद रख लेना, रेज से ही आप समझ पाओगे। आर से क्या होगा? रिड्यूसिंग रिस्क। जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जो प्रोडक्ट्स और मार्केट्स होगा उसकी अवेयरनेस काफ़ी हद तक फैलाई जा सकेगी इस पूरे पोर्टल के थ्रू। साथ ही साथ जो फार्मर की इनकम है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। कोई गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस पूरे पोर्टल पर। लास्ट में एक चीज़ हो जाएगी वो ईज़ ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो फार्मर्स वगैरह हैं बहुत ईजिली जो है उनके लिए काम हो जाएगा, बीच में कोई रहेगा भी नहीं, अपना प्रोडक्ट वो ईजिली सेल कर पाएंगे और जो है अच्छा अमाउंट वो गेट कर पाएंगे ना। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन यहाँ पे एक पोर्टल टाइप की ही चीज़ है, पोषण ज्ञान के बारे में बात करी गई है। तो जो नीति आयोग है इन्होंने पार्टनरशिप किया किसके साथ? बिल एंड मिलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के साथ। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ किसके साथ पार्टनरशिप किया, मेन मकसद क्या है, इन लोगों ने एक तरीके से लॉन्च कर दिया है एक डिजिटल रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी क्या होता है? एक तरीके से जहाँ पर आप स्टोर कर सको सारी चीज़ों को, आप कर सकते हो कोई पोर्टल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर रिपॉजिटरी को लॉन्च कर दिया गया है। एक ये डिजिटल रिपॉजिटरी है, मतलब कि ऑनलाइन यहाँ पे सारा काम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए यह है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए इस रिपॉजिटरी को लॉन्च किया गया है।
ओके, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें होगा क्या, रिपॉजिटरी के अंदर एक फ़ीचर है बहुत ही शानदार, उसका नाम है क्राउड सोर्सिंग फ़ीचर। यानी कि इसमें जो कंटेंट है आप लोग भी डाल सकते हो, मैं भी डाल सकता हूँ, कोई भी हम लोग अपना मटेरियल इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। रिगार्डिंग किस किस चीज़ के रिगार्डिंग, हेल्थ और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हम लोग चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं इस डिजिटल रिपॉजिटरी पर। लेकिन जब आप और मैं डालेंगे इन सब चीज़ों को, कोई भी बंदा डालता है, तो उसमें क्या होगा, एक रिव्यू करा जाएगा एक कमेटी के द्वारा, ताकि जो चीज़ें हैं वो सही हैं या नहीं है। ओके, उसके साथ आता है थर्ड आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है पीएलआई स्कीम के बारे में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब यहाँ पर ये ड्रग्स के लिए हम लोगों ने, आप कह सकते हो, लॉन्च करी गई है इस स्कीम को। इसके अंदर हम लोग 16 प्लांट्स को लगाएंगे और वो 16 प्लांट्स अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किस किन चीज़ों की स्टार्टिंग मटेरियल्स की, ड्रग्स इंटरमीडिएट्स की और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। मतलब कि देखो, कोई दवाई बनानी है, कोई दवाई बनाने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल्स चाहिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जो रॉ ड्रग्स चाहिए, रॉ ड्रग्स मटेरियल्स, तो वो सब चीज़ें ये हैं। अगर यही चीज़ नहीं हो पाएगी तो हम मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर पाएंगे। और आज के टाइम पर जो ये रॉ मटेरियल है, ये काफ़ी हद तक हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से। तो इन चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी अगर हम लोग अपनी कंट्री के अंदर इन चीज़ों को, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो उसी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी हद तक इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर वो इन रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं तो। ओके, ना उसमें आप देख पाओगे 16 प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, और जो प्लांट लगाए जाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इतने रुपए का, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वहाँ पर रोज़गार भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको देखने को मिलेगा 3042 के थ्रू, यानी कि इतने तक यहाँ पर आप कह सकते हो रोज़गार जनरेट हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग रही है तो उसके अंदर लोगों को काम करने की ज़रूरत होगी, और लोगों को काम करने की ज़रूरत होगी, लोग काम करेंगे तो फिर उनके बदले में वो कमा पाएंगे। अब ये जो स्कीम है, एक तरीके से इसको स्टार्ट करा जाएगा 1 अप्रैल 2023, यानी 2023 में हम लोग इसको स्टार्ट कर पाएंगे। नाउ ये जो स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, और जो कॉस्ट है यानी जो इंसेंटिव है वो इसके अंदर हम लोग 6940 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार पे करेगी। और यहाँ पे इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आज के टाइम पर आप देख पाओगे, जो भारत है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक थर्ड लार्जेस्ट आप कह सकते हो कहलाया जाता है पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन तब भी हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है ड्रग्स के रिगार्डिंग, मेडिसिन के रिगार्डिंग, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। नाउ अब इन चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर करेंगे अपनी कंट्री में तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसी के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ओके, नाउ आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो जो हमारी आज के टाइम पर बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ना। तो यहाँ पर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। और आज के टाइम पर देखोगे बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होता ही क्या है, जो प्लांट और एनिमल्स की लाइफ हो गई, अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के एनिमल्स हैं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। तो आप देख पाओगे जो ये क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलरली रीजन में मिलती हैं, ठीक है, सिर्फ इस रीजन के अलावा वो कहीं ना मिल पाएँ। तो इस तरीके के जानवर जो हैं, इस तरीके के प्लांट्स जो हैं वो लगभग कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख पाओगे जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं ये काफ़ी हद तक खतरे में हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि लेमुर हो गए, या फिर बहुत सारी आप कह सकते हो यूनिक होते हैं जो कि मडागास्कर के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर स्नो लेपर्ड हो गया। ये सब जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, और स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। ऑब्वियस ही बात है, स्पीशीज़ के साथ जो है प्लांट्स की स्पीशीज़ भी काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे लिचेन हो गया, लिचेन, लोबारिया पिडेरेंसेंस, और ये सब चीज़ें जो है जो कि हमारी अर्थराइटिस को सही करने में मदद करती है, यानी कि इंसान में जो डिजीज़ हैं उन डिजीज़ को यहाँ पे सही करता है वो प्लांट खुद ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स तभी सही हो पाएंगी जब हम लोग इन क्लाइमेट चेंज को एक कंट्रोल बेस पर लेकर चलने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है DGFT मोबाइल ऐप के बारे में। अब ये जो मोबाइल ऐप है ये क्या है,
बेसिकली ये एक ट्रेड मोबाइल ऐप है, इस पर आप व्यापार कर पाओगे ईजिली। क्या होगा देखो, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी अब बिज़नेस करना और भी आसान हो जाएगा इस ऐप के थ्रू, क्योंकि आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस पूरे के पूरे ऐप पर मिल जाएगी, DGFT ऐप पर। DGFT की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो आप लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ईजिली कर पाओगे। इस ऐप को डेवलप किया है TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। नाउ ये जो ऐप है ये रेडी है फॉर इंडस्ट्री 4.0 के लिए। इसमें क्या होगा देखो, जो भी ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह आती रहेंगी वो सब अपडेट होती रहेंगी। जितने भी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशंस या फिर कोई हेल्प चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पूरे ऐप पर मिल जाएंगी। तो ईजिली आप ट्रेड कर पाओगे। एक्सपोर्ट आइटम्स क्या हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स रहा है, डेटा कैसा अप डाउन रहा है, ठीक है। DGFT सर्विसेज सारी रहेंगी और आपका डैशबोर्ड भी अवेलेबल रहेगा। आप अपने आप को चेकआउट कर पाओगे पूरी तरह से इस पूरे ऐप के ऊपर। तो बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये एक DGFT, ये ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है। और उसके बाद बात करते हैं, ये कोई छोटा सा आर्टिकल है, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ बात करी गई है देखो मानसून को लेकर। तो एक स्काईमेट वेदर है, ये एक प्राइवेट फोरकास्ट कंपनी है। इसने बोला है कि जो आज के टाइम पर भारत में इस साल जो मानसून रहने वाला है वो एक हेल्दी रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी मानसून रहने वाला है। और जैसा पहले हम लोगों ने पिछले 2019-2020 के अंदर मानसून देखा था, तब जो बारिश है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई थी। नाउ अब की बार की जो बारिश है वो थोड़ी सी बहुत शॉर्टर देखने को मिलने वाली है। एक तरीके से हेल्दी और नॉर्मल मानसून रहने वाला है हमारा, ऐसा एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है इंडियन राइनो वर्जन विजन 2020 के बारे में। ये भी हमने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था और आज भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है। तो देखो ये क्या है, ये एक एम्बिशियस इंडियन राइनो विजन 2020, ये जो आप कह सकते हो गोल है, इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था साल 2005 में। अब यहाँ पे ये जो विज़न है ये पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। विज़न क्यों? क्योंकि ये विज़न हम लोग अचीव कर सके थे। जो हमारा गोल था हमने उसको अचीव कर लिया है, उस वजह से इस विज़न को हम लोग अब ख़त्म कर रहे हैं। हुआ क्या था, इसमें क्या हो रहा है देखो, दो राइनो को, एक मेल राइनो है और एक फीमेल राइनो है, इसको आसाम के जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। कहाँ से? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि 185 किलोमीटर ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो दूसरे नेशनल पार्क में यहाँ पर कह सकते हो ट्रांसलोकेट किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेल और फीमेल राइनो को एक दूसरे नेशनल पार्क में डाल रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पर आप कह सकते हो हम लोगों का टारगेट ये था कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके, और ऐसा ही हुआ। इस विजन को हमने डिज़ाइन किया था 2005 में, और इससे यही हुआ। हम लोगों का टारगेट ये था कि हम लोग असम के अंदर कम से कम 3000 राइनोज़ की पॉपुलेशन अटेन कर पाएँ, और ऐसा ही हुआ। टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब ये टारगेट अचीव हो गया तो हम लोग इस विज़न का एंड कर रहे हैं। आपको यहाँ पर वो चीज़ों को देखने को मिलेगा। अब इससे हुआ क्या है देखो, जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर पहले तो काफ़ी राइनोज़ देखने को मिलते थे, लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, पोचिंग वगैरह के देखने को मिली, उसकी वजह से राइनोज़ वहाँ पे ख़त्म होते हुए चले गए। और उसकी वजह से देखो, जो मानस नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, वो टैग हटा दिया गया कि भाई यहाँ पर सही से जानवरी प्रोटेक्शन नहीं में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे। उसके बाद हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, एक ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। इसमें हम लोगों ने राइनोज़ को, एक मेल और फीमेल राइनोज़ को वहाँ पे रखा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई, और उसकी वजह से जो मानस नेशनल पार्क है उसको वापस से अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिल गया साल 2011 के अंदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गई ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग आज के अपने एनालिसिस को समाप्त। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।